सिर पर नीली टोपी और चेहरे पर मास्क, कैमरे से अपनी पहचान छुपाने का पूरा इंतजाम करके आए इन शातिर बदमाशों ने देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की नाक में दम कर रखा है। ये बदमाश बड़े शातिर तरीके से एटीएम की कैश डिपॉजिट मशीन को हैक कर लेते हैं और पैसे निकालकर फुर्र हो जाते हैं। आखिर ये बदमाश कैसे देते हैं ऐसी वारदातों को अंजाम, आइए आपको समझाते हैं इस सीसीटीवी फुटेज के जरिए। इनका खेल समझने के लिए आपको इनके हाथों पर लगातार नजर रखनी होगी। चलिए व्हाइट शर्ट पहने हुए इस शख्स पर ही फोकस करते हैं। ध्यान से देखिए, ट्रांजैक्शन के दौरान ये अपना एक हाथ लगातार मशीन पर रखता है, दूसरे हाथ से पैसे जेब में डालता है। दरअसल ये बदमाश सबसे पहले एटीएम से कुछ पैसे निकालते हैं और जैसे ही पैसे निकलते हैं ये लोग तुरंत अपने हाथ की उंगली उस जगह पर फंसा देते हैं जहां से मशीन पैसे निकालती है। मशीन ये समझती है कि ट्रांजैक्शन फेल हो गया, यानी पैसे तो बाहर आए पर ट्रांजैक्शन फेल, यानी अकाउंट से पैसे नहीं कटे। इसके बाद ये लोग लगातार इस चीज को दोहराते हैं, रुपए निकलते ही फिर से हाथ लगा देते हैं। इस तरह से खाते से रुपए भी नहीं कटते पर इनके हाथ में जरूर आ जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन बदमाशों ने एक के बाद एक 21 बार ऐसी वारदात की और एटीएम से 2,10,000 रुपए निकाल लिए, जबकि नॉर्मल कार्ड पर डेली लिमिट 40,000 रुपए की है। हद तो यह है कि अब तक इंदौर में लगातार ऐसी 4 वारदातें हो चुकी हैं। ताजा घटना बुधवार देर रात जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में हुई, जहां एक बदमाश ने इस तरीके से 1,20,000 रुपए निकाल लिए। इसके पहले राजेंद्र नगर, सराफा और अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये बदमाश किसी भी एटीएम को निशाना बना सकते हैं? तो जवाब है नहीं। ये लोग सिर्फ एसबीआई के उन एटीएम्स में ही वारदात को अंजाम देते हैं जहां कैश डिपॉजिट मशीन लगी होती है। इन मशीनों से पैसा निकाला भी जा सकता है और जमा भी किया जा सकता है। जाहिर है इन मशीनों में ही कोई तकनीकी खामी है जिसका फायदा उठाकर ये बदमाश इन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस का दावा है कि ये बदमाश हरियाणा के मेवात के रहने वाले हैं, क्योंकि फ्रॉड के लिए जिन बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया है वे सभी हरियाणा के मेवात के हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी पर इंदौर पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इसके लिए एक टीम हरियाणा के मेवात भी भेजी गई है। देखना होगा कि आरोपी कब तक पकड़ में आते हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो देश के सबसे बड़े बैंक की डिजिटल सुरक्षा को लेकर उठ रहा है। इसके पहले तमिलनाडु के चेन्नई में भी एसबीआई की डिपॉजिट मशीन वाले एटीएम्स में ऐसी घटनाएं सामने आई थी। बदमाशों ने वहां 48 लाख रुपए उड़ा लिए थे, जिसके बाद एसबीआई ने प्रदेश में एटीएम से ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी थी। पूरी आशंका है कि वहां भी आरोपियों ने कुछ इसी अंदाज में वारदातों को अंजाम दिया होगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।